नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। निहारिका साहित्य मंच कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट की संगोष्ठी एवं पथ प्रदर्शक सम्मान समारोह का आयोजन। मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह एवं अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी रहे। लखनऊ में 8 अप्रैल को निहारिका साहित्य मंच कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में मां आशा देवी की जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मंच की संस्थापिका डॉक्टर रीमा सिन्हा की मां की स्मृति यह आयोजन रखा गया। इसमें कवि, कवित्री, पत्रकार, गायक, विभिन्न क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे एवं सभी ने मां पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। आयोजन में आए अतिथियों के नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह, डॉक्टर विभा प्रकाश, उपमा आर्य सहर, डॉक्टर हिमांशु अर्श लखनवी, अरविंद रस्तोगी, उमा लखनवी, एन आलम, तारिक खान, इस्लाम खान, जमील मलिक, मुजीब बेग, गुरमीत कौर, परमजीत कौर, संध्या श्रीवास्तव, दीपिका गीता सक्सेना, पूजा श्रीवास्तव, संदीपिका दीक्षित, जावेद गौरी, अलका अस्थाना, डॉक्टर राधा बिस्ट, मधु अग्रवाल, रेखा बोरा, डॉक्टर जहां आरा। मां पर बोलते वक्त सभी की आंखें नम थी। कह सकते हैं माता पिता से हमारा अस्तित्व है और इसकी झलक सभी की रचनाओं में मिली। कार्यक्रम का आरंभ पूजा श्रीवास्तव जी की सुमधुर वाणी वंदना से हुई। तत्पश्चात सभी ने मां पर अपनी कविता की प्रस्तुति दी। अंत में पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह ने आज के युग में बढ़ते वृद्धाश्रम एवं वृद्ध माता पिता के मनोभाव पर भाव विह्वल करने वाले उद्बोधन दिया। उपस्थित सभी अतिथियों को माला, वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन में भोजन की व्यवस्था रखी गई। अंत में मंच के अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी एवं संस्थापिका डॉक्टर रीमा सिन्हा ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। लखनऊ से मोहम्मद इकराम की रिपोर्ट। आज माँ की स्मृति में ये आयोजन हुआ और जितनी बहनों ने, जितनी बेटियों ने कविताएं सुनाई, बात कही, सब में माँ के प्रति भावोद्गार था और इतना भावुक उद्गार था कि सबकी आंखें भर गईं। तो ये माँ की यादें हमें बहुत कुछ देती हैं और उससे सीख मिलती है कि माँ कैसी थी, अपने बच्चों के लिए कितना किया है। माँ का ऋण कोई उतार नहीं सकता। कहते हैं सारा ऋण उतर सकता है लेकिन माँ का ऋण कोई नहीं उतार सकता। तो हम इस ऋण को याद रखते रहें, इसके लिए इस तरह के आयोजन बहुत जरूरी हैं। आज जब माँ को हम भूल रहे हैं, माताएं वृद्धाश्रम में भेजी जा रही हैं, ऐसे समय माँ के प्रति भावुक होना, माँ की याद करना और उनकी सीख को दोहराना, ये बहुत ही प्रेरक है। ऐसे आयोजन बार बार होते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के और रीमा का प्रेम इतना है मेरे प्रति, मैं इसको बेटी मानती हूँ, तो अपनी बेटी के घर आई हूँ, इसलिए अच्छा लगा मुझे। नहीं, ये तो कार्यक्रम हमें लग रहा है कि 3 साल से जब से ये हमें रीमा जी जुड़ी हैं तो ये कार्यक्रम कर रही हैं और बिना याद किए ये कार्यक्रम जो है तो ये भूलती नहीं है और इसको बहुत अच्छे पैमाने पे ये करती हैं और इससे ये लगता है सब लोगों को ये लग जाता है कि इनके कार्यक्रम में आने से कि जिस तरह का यहाँ पे लोग बातें करते हैं, गीत पढ़ते हैं, तो वाकई माँ कुछ है। इससे हम लोग को भी ऐसा लगता है कि नहीं, वाकई में जैसे हम लोग भूले भी रहते हैं तो लेकिन नहीं, लगता है कि नहीं, माँ के लिए करना चाहिए और माँ वाकई सबके लिए सब कुछ होती है। बहुत अच्छा लगता है इन्होंने ये कार्यक्रम करती हैं और ये तो सारे कार्यक्रम करती हैं लेकिन ये माँ वाला कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा रहता है। सुनाई वो बहुत भावुक सुनाई और मतलब ये है कि सब लोग तैयारी करके आती हैं। हमें तो ये लगता है कि माँ पे सुनाने के लिए जैसे किसी को एक वो दे दिया जाता है कि आप ये इस पे करिए, तो सारे लोग इस पे तैयारी करके आए और सबने एक से एक सुनाई कि जिससे लोग भावुक हो गए, लोगों के आंसू निकलने लगे। बहुत अच्छे से इन लोगों ने प्रस्तुति करी इसकी। कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना है? ये माँ आशा देवी स्मृति की स्मृति में मैं हर एक साल करवाती हूँ अपनी माँ की स्मृति में पथ प्रदर्शक सम्मान। और ये इतना भावुक पल होता है ना कि सिर्फ कवि कवित्री ही नहीं, इवन जो सिंगर थे हमारे जावेद गौरी भाई, वो भी रोने लगे। तो कहीं ना कहीं माँ, माता पिता तो
हमारे संरचना का आधार है। इनके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ करवाते रहना चाहिए, इनकी स्मृति में भी। और जब ये जीवित रहें, सबसे बड़ी बात, जब ये जीवित रहें तब भी हम लोगों को इनकी सेवा जरूर करते रहना चाहिए। आज मेरे साथ मेरी सासू माँ है और उनकी ही ये आग्रह थी कि तुम घर से करो, अदरवाइज मैं इसे होटल से करती, क्योंकि उन्हें मन था कि वो देखती रहे, इसे अपनी आंखों से देखें। तो बहुत हमें खुशी मिल रही है कि आप लोग सब लोग यहाँ पे आए, सारे मेरे पत्रकार भाई भी आए हैं और हमने जितनों को बुलाया उसमें से कुछ लोग को छोड़कर बाकी सभी आए हैं और सबने इतनी भावुक करने वाली रचना सुनाई। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की संस्कृति अभी भी बची हुई है। सवाल है साहित्यिक, यानी कि निहारिका साहित्यिक मंच करती है, मीडिया लगातार सामाजिक मुद्दों पर बात करता है, लेकिन जो आप देख रही है कि वृद्ध आश्रम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वृद्ध आश्रम बन रहे हैं, क्यों इस पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है? क्यों ऐसी चीजों पर रोकथाम न लगा के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि माँ बाप को साथ में रखें? क्या कहते हैं? ये जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं ना, इसका कहीं ना कहीं एक कारण और भी है, थोड़ी सी न्यूक्लियर फैमिली। दूसरी बात है कि बहू बेटे दोनों जॉब कर रहे हैं, तो माँ को देखेगा कौन, इसके वजह से भी होता जा रहा है। लेकिन अब फिर से जैसे लोग कहते हैं कि हमारी पुरानी संस्कृति पुनः वापस आ रही है, तो इस चीज की जागरूकता हो रही है कि नहीं भाई, तुम्हारे बच्चों को भी सिखाया जा रहा है कि ये तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारी दादी हैं, तो इनका सम्मान करो। अगर मैं ऑफिस में भी हूँ तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम देखो इसको, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी नींव जो है, अगर हम उनकी ही सेवा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारा भारतवर्ष जिस चीज के लिए जाना जाता है, अगर वही परंपरा, वही संस्कृति हम लोग खत्म कर देंगे तो फिर हमारे भारत का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो पुनः जो ये चीज जागृति वाला माहौल चला है, लोग इस टाइप के कार्यक्रम करवा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत न्यूज के साथ।